जय हिंद साथियों। साथियों, आप सभी का बहुत ही स्वागत है अपने इस चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास होने वाली है हमारी कोडिंग डिकोडिंग को लेकर। जो छात्र यूपी प्लस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिलता है। कुछ टफ होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, तो उन्हें नॉर्मल वाले कर लेते हैं, लेकिन जो हार्ड होता है वो छोड़ देते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन भी बहुत सरल होता है, लेकिन आपको करने का तरीका नहीं पता होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए सारे टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा कोडिंग डिकोडिंग सीरीज रहने वाली है, टेस्ट सीरीज रहने वाली है। तो हम आपके लिए सबसे पहले एक बात बताऊंगा, जो छात्र कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को करना प्रारंभ करते हैं तो उन्हें एक चीज का ज्ञान होना जरूरी है। जो हमारी अल्फाबेट सीरीज होती है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इस सीरीज का होना बहुत ही जरूरी है। इस सीरीज का ज्ञान होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सीरीज क्या है, आप इसकी नंबरिंग याद करिएगा। आप इसकी नंबरिंग याद करिएगा। यदि आपको इसकी नंबरिंग याद नहीं है तो आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। अगर आप इस सीरीज के नंबरिंग को याद नहीं करते हैं तो आप कोडिंग डिकोडिंग को करना बहुत ही कठिन समझेंगे और आप इसे करना मुश्किल होगा आपके लिए इसको करना। तो आपके लिए सबसे पहले मैं इसका तरीका बताता हूँ आपके लिए याद करने का। आप कैसे करेंगे, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। हमने इन्हें नंबरिंग कर लिया है। आज इसका कोड होता है, क्या होता है हमारा, EJOTY। इस प्रकार से हमारा कोड हो गया। ये होता है हमारा 5, 10, 15, 20 और 25। इस प्रकार से आप इस कोड याद कर लीजिएगा। अगर आपको इस प्रकार से याद नहीं हो रहा है तो आप जैसे एक नंबर पे आता है बी, इस प्रकार से आप नंबरिंग इसकी याद करिएगा। अगर आपको नंबरिंग याद है तो आप इतनी आसानी से इसे कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है, बताइए ई बराबर 5 है तो एस बराबर क्या होगा। तो हमारा एस बराबर क्या है, तो हम देखेंगे हमारा एस बराबर क्या आ गया, 19 आ गया। ई बराबर कितना है, 5 है। इस प्रकार से आप सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। वो कैसे करेंगे, हमें यहाँ तो मैंने आपके लिए 1 क्वेश्चन निकाल के दिखाया है, पर आपके लिए और सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे पूरी जो वर्ड में मिलेगा आपके लिए। तो वर्ड का कैसे क्वेश्चन निकालेंगे, तो उसी के लिए हम आगे टॉपिक को तय करते हैं। चलिए हम इसे यहाँ से रख कर देते हैं। आपके लिए यह नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। अगर कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर को सरल बनाना चाहते हैं तो इस सीरीज को आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। मैं इसे रख कर देता हूँ। यहाँ हमारा टाइप बन रहेगा, फर्स्ट टाइप से लेकर हम लास्ट टाइप तक चलेंगे। टाइप हमारा फर्स्ट रहने वाला है। टाइप हमारा फर्स्ट रहेगा। जो टाइप हमारा फर्स्ट है हम उसे उठा लेते हैं। यहाँ पर हम उसका क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमारे दिया हुआ है टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। टाइप फर्स्ट AYR RJC को क्या लिखा जाता है, CATTLE कैटल लिखा जाता है। और हमसे पूछा क्या है, समानुपात NCPDCAR हमसे पूछा है कि इसका मतलब बताइए। जो हमारा, आप यहाँ पर देखिएगा, हमसे पूछा है इसका मतलब ये है तो इसका मतलब क्या होगा। इस प्रकार से आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन दिया होगा। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन तो दिया है, मैंने बताया आपके लिए अल्फाबेट सीरीज का नंबरिंग याद होना बहुत जरूरी है। तो नंबरिंग याद कैसे करेंगे मैंने आपके लिए बता दिया है। अब बाद में याद करिएगा। आप यहाँ पर देखिए 1 हो गया, ये कितने नंबर पे आता है, 25 पे आता है। ये 18 पे आता है, 18। ये 10 हो गया, ये 3 हो गया। इस प्रकार से जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी लिखना सीख जाएंगे तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पर 3 हो गया, ये 1 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, यहाँ 12 हो गया और यहाँ हो गया 5। आप यहाँ पर देखिएगा कितने का अंतर आ रहा है हमारा, कितने प्लस हो रहा है। इसमें कितने प्लस हुए, 2 प्लस हुए। यहाँ देखिए कितने प्लस हुए, 2 प्लस हुए। यहाँ देखिए कितने प्लस हुए, 2 प्लस हुए। यहाँ सारे के सारे 2 प्लस हो रहे हैं, सारे के सारे 2 प्लस हो रहे हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को निकालना होता है। सारे के सारे 2 प्लस हो रहे हैं तो आप यहाँ भी क्या करोगे, 2 प्लस करोगे। ये कितना होता है, 14 नंबर पे होता है, ये 3 नंबर पे होता है, 16 पे होता है, ये 4 पे होता है,
3 तो होता है, 1 तो होता है, यहाँ कितना होता है 18 होता है। अब इसमें 2 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ 2 प्लस करोगे तो कितना आएगा 16 नंबर पे क्या आता है पी आता है, 3 में 2 प्लस करोगे कितना हो जाएगा ई आएगा यहाँ पर। और यहाँ इसमें 2 प्लस करोगे 16 में 18 पे क्या आता है आर आता है हमारा, यहाँ के 2 प्लस करोगे तो कितना आएगा 8। 6 नंबर पे क्या आता है हमारा एफ आता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें 2 प्लस करिएगा, 3 में 2 प्लस करोगे क्या आ जाएगा ई आएगा। अब यहाँ 2 प्लस करोगे यहाँ कितना आएगा, 2 प्लस करोगे तो कितना आएगा 3 पे आता है सी आता है, इसमें 2 प्लस करोगे तो कितना आएगा 20 नंबर पे आता है टी। हमारा निकल के क्या आया, हमारा निकल के आया है परफेक्ट निकल के आया PERFECT। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को निकालेंगे और अपना जो हमारा ऑप्शन दिया होगा उससे मैच करेंगे। इस प्रकार से आपका सीरीज बनना चाहिए, आपको क्वेश्चन निकालते समय आपके सीरीज बनना चाहिए। और यहाँ भी सीरीज बननी है, देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, अगर 2 ना करके एक बढ़ता भी चला जाता है लेकिन घटता हुआ भी चला जाता है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब नंबरिंग डालोगे यहाँ पर देखोगे फिर कितना कितने का अंतर आ रहा है। अगर लाइन बाई लाइन बनता हुआ जा रहा है तो क्वेश्चन हमारा ठीक है, लेकिन लाइन बाई लाइन नहीं बन रहा है तो आप समझ लीजिए हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। इस प्रकार से आपके लिए देखना होगा। और अब वहां पर तो हमारे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, पहले मैं थोड़ी यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पूछा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ट्रिपल को SUHOKD लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डिस्कोर्स को क्या लिखा जाएगा। हमसे पूछा है कि TRIPLE को क्या लिखा जाता है SUHOKD लिखा जाता है। तो हमसे पूछा है कि डिस्कोर्स को क्या लिखेंगे, DISPOSE। हमसे पूछा है कि डिस्कोर्स को क्या लिखेंगे। तो आपके लिए क्या करना होगा, मैंने आपको भी अभी बताया था, ये क्वेश्चन बताया है वैसे ही करना है। आपके लिए सबसे पहले क्या करना है नंबरिंग डालेंगे, इस पर हम नंबरिंग डालेंगे। नंबरिंग डालने के लिए आपके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले नंबरिंग डालिए आप यहाँ पर 20 18 9 16 12 5 19 17 8 15 11 4, यहाँ पर डालिएगा 4 नंबर 9 19, पी आता है हमारा 16 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, ये आता है हमारा 5 नंबर पे। आप इस प्रकार से नंबरिंग डालिए। आप यहाँ देखिए यहाँ कितना है 20 है और यहाँ कितना है 19 है, यहाँ कितना है 18 है, यहाँ कितना है 17 है। आप इस प्रकार से जैसे ही नंबरिंग डालोगे आपके लिए पता चल जाएगा कि क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, क्या करना चाह रहा है। तो आप यहाँ देखोगे, अब यहाँ देखिए 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ कितना है 8 है, यहाँ 16 है, यहाँ कितना है 15 है। मतलब यहाँ से पीछे वाली संख्या को एक एक करके घटाया हुआ चला गया है, इसमें घटाया गया है, क्रम को घटाया गया है, अवरोही क्रम में लिखा गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ आएगा हमारा C, इसमें से 1 माइनस करेंगे, यहाँ आएगा H, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा R आएगा, इसमें से P में से घटाएंगे O आएगा, इसमें से O में से घटाएंगे तो क्या आएगा N आएगा। जब इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, S में से घटाएंगे 18 नंबर पे क्या आता है R आता है, E में से घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा D आएगा। क्या हमारा निकल के आगे क्या आ गया CHRONRD, यह हमारा आंसर निकल के आ गया। यहाँ आप देखोगे और क्वेश्चन को क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को ऑप्शन से अपना मैच करोगे। इस प्रकार से मैंने कहा कि हम बनना चाहिए, यहाँ 1 माइनस हुआ है, यहाँ भी 1 माइनस हुआ है, यहाँ 1 माइनस, यहाँ 1 माइनस, यहाँ 1 माइनस, सारे के सारे क्रम बनना है ना। आप समझ लीजिए आपका आंसर सही है। जो रीजनिंग होती है हमारी इधर से भी बना सकती है क्वेश्चन के लिए, आप हर टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए आपका कोई क्रम बनना चाहिए। आपका आंसर बहुत ही सही होगा, आपका पर क्रम बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हर टाइप के मैं कम ही क्वेश्चन कराऊंगा, आप समझ जाइएगा कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूं, आप जल्दी से बता लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के लिए आपके लिए बहुत सरल माध्यम से फिर सिखा दूंगा, बस बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
CAC, TUS को क्या लिखते हैं? CACSUT लिखा जाता है। तो हमसे पूछा क्या है? BUZZER, तो क्या लिखेंगे? अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिल रहा है, आप देखिए यहाँ पर आप कहोगे यहाँ तो मैच भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखिए घटाने की कोई जरूरत नहीं है। 3 1 3 20 21 19। अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया? 3 1 3, यहाँ कितना हो गया? 19 21 20। यहाँ हमारा 2 नंबर पे है, ये हमारा 21 नंबर पे, ये हमारा 26 नंबर पे 26, ये आ गया 5 8 और यहाँ गया 8। अब यहाँ पर देखिए हमारा कोई क्रम ही नहीं मिल रहा है, इसने इसका उल्टा किया है, इसका इधर रख दिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे क्या करा है हमारा, इधर को रख दिया इधर और यहाँ पर ले गए इधर। तो आप यहाँ पर इसका देखिए यहाँ से यहाँ इसको चेंज किया है, तो हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। इसको भी हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। इसको भी चेंज किया है, यहाँ देखिए इसको इधर लेके आए हैं और इसको इधर ले गए हैं, ये को हमने वहीं रखा है। तो हम क्या करेंगे? जेड, तो हम जेड को इधर लाएंगे, बी को इधर ले जाएंगे। तो क्या करेंगे हम? ZUB, फिर हम इसको इधर और इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर करेंगे, तो REZ। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को निकालेंगे। यहीं पे नोट किया है, इधर को इसको इधर लेके आए हैं, इसको इधर लेके गए हैं। आप यहाँ तरीका समझिए, करने का तरीका समझिए, आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकेंगे। मैंने आपके लिए यह बता दिया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे सॉल्व करके वो जल्दी से मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, आप जल्दी से कमेंट करके कमेंट में डालिए उस क्वेश्चन को। मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, ये है होमवर्क में। होमवर्क में क्वेश्चन हमारा ZXBT, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में लीजिए। NKIG, तो क्या लिखा जाता है? NPRT, इसको यह लिखा जाता है और इसको क्या लिखा जाएगा? आप यह मुझे कमेंट में दीजिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। चलिए टाइप शुरू करते हैं हम, नया टाइप। अब आता है हमारा सेकंड टाइप। टाइप होगा हमारा सेकंड टाइप के किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं आपको लिए मैं बता दूंगा। अभी इसे मैं साफ कर देता हूं जल्दी से। आता है हमारा सेकंड टाइप। सेकंड टाइप के कैसे क्वेश्चन होते हैं हमसे पूछा है। देखिए यहाँ दिया हुआ है हमें, यदि E बराबर कितना है? 5 है, तो हमसे पूछा है P बराबर PEN बराबर 35 दिया है। तो हमसे पूछा है कि PAG बराबर क्या होगा, यह हमसे पूछा है। मैंने कहा आपके लिए ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, आपके लिए वो बहुत सरल माध्यम से बताना है। क्या बताना है? यहाँ पर देखिए हमारे कितने नंबर पे आती है? 5 नंबर पे आती है। तो हमारी P आती है 16 नंबर पे, ही आती है 5 पे, N आती है हमारी 14 नंबर पे। आप इस प्रकार से आपके लिए ऐड कर लेना है। जो नंबरें होती है सबसे पहले ऐड करते हैं, अगर ऐड होकर नहीं आ रहा है तो माइनस करते हैं, माइनस नहीं हो रहा है तो गुणा करते हैं, गुणा भी नहीं हो रहा है तो भाग भी करते हैं, अगर भाग भी हो रहा है तो क्या करेंगे? उसे माइनस करके लेके आएंगे। यहाँ पर देखिए ऐड करेंगे हम, कितना हो गया हमारा? यहाँ 16 और ये कितना हो गया हमारा? 30 हो गया। 30 और 5 जोड़ेंगे कितना आ गया हमारा? 35 आ गया। ये हमारा आ गया। अब यहाँ देखिए ये आता है 16, ये एक आता है, जी आता है हमारा 7 नंबर पे आता है, और ये आता है हमारा 5 नंबर। हम इसे जोड़ेंगे, कितना हो गया? 16 और 5 21, ये 22। 22 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? हमारा आएगा 29। 29 सीधा राइट आंसर। अब इस प्रकार से और भी क्वेश्चन को देखिए। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, इसमें आप बताइए। F बराबर, यहाँ पर दिया हुआ है F बराबर 6 और B बराबर 2। तो बताइए Z बराबर क्या होगा? ये वाला होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन है, आप होमवर्क में मुझे करके दिखाइए। जल्दी कमेंट में डाल दीजिएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट में डालिए। उतार लीजिए, उतार लिया। आता है हमारा नया टाइप।
देखिए आपके लिए दिया हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, ए बराबर एक दिया हुआ है, ए एंड डी बराबर 56 दिया हुआ है, पूछा है तो DELHI दिल्ली बराबर क्या होगा, इसका हमसे पूछा है। तो आप कैसे निकालोगे इस प्रकार का क्वेश्चन दियो, आपके लिए बस अल्फाबेट सीरीज याद होनी चाहिए। एक आता है, ए आता है हमारे 1 नंबर पे, ए आता है 14 नंबर पे, ये कितना हो गया। अगर आप इसे जोड़ोगे तो क्या हमारा कितना आएगा, 18 18 18 के 54, 2 प्लस करेंगे नहीं आएगा, इस प्रकार क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, जो हमारा दिया होता है मैंने बताया, सबसे पहले आपके लिए भाग गुणा जोड़ माइनस घटा, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 14 चौका 56, जैसे बनना है क्वेश्चन को सबसे पहले वैसे बनाते हैं। अगर वैसा नहीं बनता है तो हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अगर 14 चौका 56 का करें गुणा एक में करेंगे इस गुणा, तब भी हमारे कितना आएगा, यहाँ पर ये हमारे एक 4 नंबर पे है, ये 5 पे है, ये 12 पे है, ये 8 पे, ये कितना है 9 पे है। अब यहाँ देखिए 4 पंजे 20, 12 पंजे 60 गुणा 4, 8 निमा 72। अब यहाँ देखिए 6 चौक 24, 240, 72 का इसमें गुणा करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा हमारा, 0 आएगा, 8 4 इसकी गुणा करिए 0, 7 चौक 28 बचे 2, 7 दूनी 14 और 2 16। अब यहाँ पर देखिएगा 8 12 हो गया, 2 बचा 1 17, तो आगे हमारा 1780। जो हमारा आंसर आया है वही हमारा क्या है, 1728 0, ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ऑप्शन को मैच कर लीजिएगा आप। इसी प्रकार से हमारा क्या क्रमबद्ध तरीका बनना चाहिए, आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं इसे रफ कर देता हूँ, जल्दी से जल्दी सारे के सारे टाइप आपके लिए कवर कर देने हैं। सेकंड टाइप में यह आ गया हमारा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब हमसे पूछा गया है कि रोज को क्या लिखा जाता है। अगर आपको ये 3 सीरीज मिल जाए, अगर आपको 3 सीरीज मिल रही है तो आप कैसे उसे सॉल्व करेंगे। 3 सीरीज को सॉल्व करने के लिए आपके लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है यदि, यहाँ दिया हुआ है यदि 15 प्लस 23 को क्या लिखते हैं, 11 लिखते हैं। 22 प्लस 32 को 10 लिखा जाता है। तो बताइए 42 प्लस 36 को क्या लिखेंगे। हमसे इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है। आप क्वेश्चन को देख के घबराएं नहीं, क्वेश्चन को बस सॉल्व करें आसानी से। आप यहाँ पर लिखा देखिएगा, दिमाग लगाइएगा। यहाँ कितना होगा 5 और 1 6 करेंगे, और यहाँ कितना होगा 5, 11 हो रहे हैं तो हम अच्छा हुआ है। यहाँ पर देंगे 2 2 4, यहाँ पर 4 हो गए और 5 हो गए, तो हमारा क्वेश्चन नहीं बनना। अगर यहाँ देखेंगे तो हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं बनना, इसे हटाइएगा। मैंने कहा फिर उसके बाद में क्या करोगे, गुणा करोगे। यहाँ गुणा करना है 5 1 5 या 1 3 2 6, यहाँ कितना हो गया, इसका हो गया 11। अब यहाँ देखिए 2 2 4 प्लस 2 3 6 कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे फिर क्या हो गया हमारा 10 आ गया। इस प्रकार से करेंगे 4 2 8 प्लस 6 चौक 24, 6 3 18, 18 में इसे जोड़ेंगे तो कितना हो गया 26। यह हमारा क्या हो गया आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन को निकालना है। बस 2 मिनट के 1 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। बस क्वेश्चन को दिमाग लगाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करा दूंगा, कोडिंग डिकोडिंग के जितने सारे क्वेश्चन आप सारे के सारे टाइप सीख जाएंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए सवाल एक और दिया हुआ है आपके लिए। ये तो आपके लिए बहुत चौंकाने वाला सवाल है, आप इसे करने में बहुत ज्यादा परेशानी समझते होंगे। देखिए मैं आपके लिए बता दूं, अगर आपको 3 सीरीज वाला कोई क्वेश्चन मिल जाता है, इसमें दिया हुआ है किसी कोड में, इसमें दिया हुआ है किसी कोड में रोज को क्या लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है ROSE। रोज को क्या लिखा जाता है, रोज को लिखा जाता है 68 21 लिखा जाता है। और हमसे क्या कहा है, चेयर CHAIR, चेयर को क्या लिखा जाता है 73 456 लिखा जाता है। तो पूछा है सर्च को बताइए, SEARCH, सर्च को पूछा है कि बताइए क्या लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे हम सर्च को क्या लिखेंगे। अगर इसको आपको 3 सीरीज द्वारा कोई सवाल मिलता है, अगर आपको 3 क्वेश्चन का इस प्रकार से सवाल मिलता है, 1 सीरीज दियो 2 सीरीज दियो, अगर तीसरी सीरीज पूछी है तो आप क्या करोगे, उसका आंसर उसी से निकालोगे। आपके लिए कोई
अल्फाबेट की कोई जरूरत नहीं है, उसमें आपके लिए अल्फाबेट की जरूरत ज्यादातर नहीं पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए उसमें से मिल जाते हैं। आप करिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितना ये आर हमारी 18 नंबर पे आती है, लेकिन हमारा 18 को लेना नहीं, वो 15 का आया था, 8 को लेना नहीं। तो आप यहाँ पर देखिएगा हमारे सारे के सारे अक्षर इसमें मिले हैं। ऐसे एस हमारी कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, यहाँ पर 2 नंबर लिखिएगा। देखिए ई है हमारी, ई कितने नंबर पे है, ई हमारी 1 है, ई का कोड 1 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा ए है, ए हमारा ए का कोड कितना है, ए का कोड कितना है, 4 है। आर है हमारी, आर ये भी है और आर ये भी। आप यहाँ से देखते हैं ये बीच करिएगा, ये बीच करिएगा, दोनों 6 आ रहा है हमारा, 6 लिखिएगा। आर है हमारी, आर का हो गया, यहाँ पर आ रहा सी, सी यहाँ पर हमारा, तो सी का कितना है, 7 है। और आप यहाँ पर देखिए एच का क्या है, एच का कोड हमारा कितना है, 3। तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही सरल माध्यम है। आपके लिए हर सब जितने कोडिंग डिकोडिंग है उसमें सब टाइप सिंपल ही है, आपके लिए बस थोड़ा दिमाग लगा के आपके लिए करना होता है। आप सारे के सारे टाइप को आसानी से कर सकते हैं। अब उसके बाद में आपके लिए मैं दिखाता हूँ अगला क्वेश्चन को, आपके लिए मैं आपके लिए दे देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप मुझे करके दिखाइएगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए, वो मुझे करके दिखाइएगा। आपके लिए होमवर्क में हर टाइप का एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप वो उसका आंसर मुझे कमेंट में करिएगा। यहाँ लिखते हैं हम GREEN, ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्या है, होमवर्क में, होमवर्क में साथ साथ नोट कर दिए है। ग्रीन को क्या लिखते हैं हम, 20, 9, 22, 22, 13। तो हमसे पूछा है कि उसी प्रकार बताइए कि येलो को कैसे लिखेंगे, येलो को कैसे सॉल्व करेंगे। आप करके दिखाइएगा, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन न हुआ तो आप पढ़ना ही बेकार है भाई। अगर आप इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो आप इसे करिएगा, कमेंट में डालिएगा। इतना सेकंड में आपके लिए इतनी देर से क्या पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आया तो मुझे करके दिखाइएगा। होमवर्क में दे रहा हूँ यार, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज्यादा भी नहीं दिए हैं, करिएगा। नहीं इसे रफ कर देता हूँ और नेक्स्ट टाइप शुरू करता हूँ। आपके लिए सारे के सारे बस सर्विस जितने क्वेश्चन है सारे 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 साइड में आप ये बताइए कोडिंग कहाँ से निकालूं। अगर आपके लिए कोई टफ क्वेश्चन निकालिएगा, ये प्लस में सारे के सारे टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, जो टफ आ रहे हैं वो आप वो भी डाल दिएगा, सरल आ रहा है वो भी डालिएगा, क्योंकि कोई टफ है ही नहीं कोडिंग क्वेश्चन, सारे के सारे नॉर्मल क्वेश्चन है। कोई पूछता नहीं है, हमें पता नहीं होता है तो हम समझते हैं अरे यार इतना टफ क्वेश्चन है, क्योंकि आपको तरीका ही नहीं पता है करने का, तो आप टफ तो समझोगे। सारे के सारे सरल क्वेश्चन आप करिएगा और आप मुझे यहाँ पर कमेंट में डालिएगा इसका आंसर। मैं देखिए अगला नेक्स्ट क्या कराता हूँ, आपने यहाँ उतार किया हुआ यूपी हो, SI हो, पैट का हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे हर कोडिंग का पूरा चैप्टर प्रोसेस खत्म करने वाला हूँ आज वीडियो में। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, वो भी इससे सीख जाएंगे। अब आता है हमारा टाइप 3, यहाँ आता है हमारा टाइप 3। टाइप 3 देखिए यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ टाइप 3 में पूछा गया है किसी निश्चित संकेत को ROP, रोप को क्या लिखते हैं, ये रोप को लिखवाया इन्होंने $57 और इन्होंने लिखा है DOUBT। डाउट को क्या लिखा है इन्होंने 35 हैज 8 स्टार। और हमसे लाइव को क्या लिखा है इन्होंने LIVE, लिखा है $24। इन्होंने लिखा है और हमसे पूछा क्या है TROUVLE, ट्रोवल का होता है। हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, मैंने बताया आपके लिए अगर आपको 3 सीरीज वाला कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसका आंसर उसी में मिलता है। यहाँ भी आपको वही मिला है जैसे अभी आगे पढ़ाया है, सेम वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए आपके लिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे हमारा टी का संकेत क्या है, टी का आता है हमारा ये, हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या बनाएंगे स्टार। आगे आ रहा है हमारा आर, देखिए आर का संकेत क्या है, आर का है प्रतिशत, तो आप क्या करोगे प्रतिशत बनाओगे। ओ का क्या है, ओ देखिएगा यहाँ पर, यहाँ भी ओ है और यहाँ भी ओ है, दूसरे नंबर पे ये भी है, दूसरे नंबर पे ये भी। ओ का क्या है 5 है। यू का क्या है, यहाँ देखिए यू,
तीसरे नंबर पे यहाँ क्या है, हेल्थ। बी का क्या है, आप यहाँ देखिए बी के नंबर पे यहाँ पर है, इसका क्या आ गया 8। एल का क्या है, एल ये है, एल का आ गया एट द रेट। ई का क्या है, ई यहाँ है, यहाँ है। ई का देखिएगा क्या है, डॉलर है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर आपको थ्री सीरीज वाला क्वेश्चन मिलता है तो आप उसे इस प्रकार से सॉल्व करिएगा। थ्री टाइप में सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से दिए हुए हैं। अगर कोई आपको और क्वेश्चन ऐसा मिला है जो आप नहीं कर पाए तो मुझे कमेंट में डालिएगा, मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी भेज दूंगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके उसके लिए, आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे। एक टाइप का मैं जो टाइप सरल है वो आपके लिए मैं बहुत कम करा रहा हूं, जो ज्यादा टफ है वही आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मैं कराऊंगा। अब मैं पूछ रहा हूं आपके लिए, आप उसका मुझे आंसर दीजिएगा। उसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। मैं लिखता हूं यहाँ पर, इसे मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आप लिखिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं कर मिला तो भैया डूब मर जाइए। अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन, तो आपको तो भाई पढ़ना ही बेकार है भाई। इस प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन दिया है, तो बताइए $19 है टैग, और हमसे पूछा क्या है, तो बताइए हम को क्या लिखेंगे। ये हमसे पूछा है, बताइए हम इसको क्या लिखेंगे। मैंने कहा आपको थ्री सीरीज वाला अगर कोई क्वेश्चन मिलता है आपके लिए तो आप सेम तरीके से क्या करोगे, उसे सॉल्व करोगे। जैसे आपके लिए अभी कराया है वैसे आप करिएगा। होमवर्क में क्वेश्चन आप मुझे करके दीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन सही है थ्री टाइम में, आप इसे करिएगा और मुझे उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। अब टाइप लेता हूं मैं 4 टाइप में क्या किस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए बहुत जल्दी बता दूंगा मैं। सारे के सारे एक तरफ से हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं। बहुत सरल पूरा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। अगर आपको पेपर में इतना कि भाई कितना कोडिंग डिकोडिंग है, इतना टफ है, टफ नहीं है भैया, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है उसमें। टाइप हमारा 4 रहने वाला है। टाइप 4 में किस प्रकार के क्वेश्चन दिए आप देखिए यहाँ पर। यहाँ हमसे पूछा है यदि हरे को लाल लिखा जाता है, पूछा है हमसे हरे को लाल लिखा जाता है और लाल को नीला, लाल को नीला लिखा जाता है और नीले को क्या लिखा जाता है, नीले को सफेद और सफेद को पीला, सफेद को पीला लिखा जाता है और पीले को क्या लिखा जाता है, संतरी, पीले को संतरी लिखा जाता है। तो पूछा है हमसे, तो बताइएगा, तो बताइए घास का रंग कैसा होगा, घास का रंग कैसा होगा। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कर लेना है भैया तो आपको डूब बन जाइएगा, क्योंकि अगर ये तो इतने सारे क्वेश्चन है छोटा बच्चा भी कर सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है, हरे को क्या लिखा जाता है, लाल लिखा जाता है, लाल को नीला, नीले को सफेद, सफेद को पीला और पीले को संतरी। तो हमसे पूछा है घास का रंग बताइए कैसा होगा, घास का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो यहाँ क्या कहा है, हरे को क्या लिखा जाता है, लाल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा लाल। लाल ही आएगा ना, जब हरे को लाल लिख रहे हैं तो हमारा कैसा क्या आएगा, लाल ही आएगा ना। अगला क्वेश्चन है देखिए, इस प्रकार के सारे इस टाइप में सारे के सारे इस प्रकार के क्वेश्चन है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट को भैया तुम कहते हो उठाए जितना टफ है। यहाँ देखिए पीले को नीला, नीले को सफेद, सफेद को हरा, हरे को काला। अब बताइएगा इसमें से दूध का रंग कैसा होता है, तो बताइए
तो बताइए दूध का रंग कैसा होता है। तो हम पूछा है कि बताइए दूध का रंग कैसा होता है। दूध का रंग आप जानते हो, छोटे छोटे बच्चे बताते हैं भैया सफेद होता है। तो यहाँ पर भी देखिएगा सफेद को क्या लिखा जाता है, सफेद को लिखा जाता है हरा। जो हमसे पूछा है सेम उसी का आगे सामने वाला क्वेश्चन आंसर होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा जाता है, सफेद को क्या लिखा जाता है, हरा। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, हरा। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हरा। इस प्रकार के सारे क्वेश्चन है। आप के लिए मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में डालिएगा। हर क्वेश्चन का एक टाइप दूंगा आपके लिए कमेंट में डालने के लिए। अगर आपको नहीं करना आ रहा है तो भैया बेकार है, छोड़ दीजिए पढ़ाई। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आए करने तो भैया छोड़ दीजिए, वैसे ही अपने माँ बाप को पैसे खराब कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है कि बताइएगा, हमसे पूछा है बताइए रेलगाड़ी को होमवर्क में, भैया क्वेश्चन जी होमवर्क में बताइएगा रेलगाड़ी को क्या लिखा जाता है। रेलगाड़ी को बस लिखा जाता है, बस। बस को ट्रैक्टर लिखा जाता है, ट्रैक्टर को क्या लिखा जाता है, ट्रैक्टर को यह कार लिखा जाता है। और कार को क्या लिखा जाता है, कार को मोटरसाइकिल, कार को मोटरसाइकिल लिखा जाता है। तो पूछा है भैया, तो बताइए खेत किससे जोतेंगे। भैया बताइए खेत किससे जोतेंगे। आपको पता है देखिए रेलगाड़ी को क्या कहते हैं, बस। बस के लिए ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के लिए कार और कार के लिए मोटरसाइकिल। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में भैया, हमको करके दीजिएगा और इसका आंसर बताइए। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए, उतार लीजिएगा। आप अगला टाइप कराने वाला हूँ, टाइप 5वां कराने वाला हूँ। अब क्वेश्चन उतारिए और जल्दी मुझे इसका आंसर दीजिए। अगले आगे जो थोड़ा अगले वाले टाइप है, थोड़ा हार्ड टाइप है, आपके लिए मैं वो भी करा दूंगा। वही क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपके लिए वही वाले टाइप है जो मुझे टफ लगते होंगे आपके लिए। इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए जो ये कोडिंग वाला चैप्टर है बिल्कुल आसानी से पूरा सॉल्व करना बताऊंगा। आप इसमें बिल्कुल भी आपके जितने सारे क्वेश्चन होंगे, जितने सारे डाउट होंगे ना इस वीडियो के अंदर सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बीच में छोड़ के भागोगे तो भैया आपके डाउट रह जाए तो वो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगला देखिए हमारा टाइप, अगला 5वां टाइप दिया हुआ है, हमारा टाइप दिया हुआ है 5वां। 5वें टाइप में हमसे क्या पूछा है बताइएगा, किसी सांकेतिक भाषा में पूछा है हमसे, पूछा है हमसे, दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा किसी सांकेतिक भाषा में। RVM STD BRO PUS का अर्थ क्या है, हमसे दिया हुआ है, क्या अर्थ दिया हुआ है। दी कैट इज BEAUTIFUL, द कैट इज ब्यूटीफुल। HNTPUSDIMSTD का अर्थ क्या दिया हुआ है, इसका अर्थ दिया हुआ है दी डॉग इज BROWN। अगला दिया हुआ है हमें PUSDIMBROPUSCUS। तो हमसे पूछा है का अर्थ क्या है, द डॉग
हैज दी कैट। हमसे पूछा है भैया बताइए हैज का मतलब बताइए, हमसे पूछा है हैज का मतलब बताइए, जो हमारा हैज है उसका मतलब बताइए, इसका मतलब क्या है हैज का। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यही मुझे लगता है आपके लिए यही वाले टाइप को लगते होंगे क्वेश्चन, वो मैं आपके लिए बहुत सरल माध्यम से बताऊंगा, आप एक ही बार में समझ जाएंगे। बस यहाँ पर आपके लिए ध्यान रखना है, बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ध्यान रख लीजिएगा, आप इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी होंगे कोडिंग बोलेंगे आप आसानी से कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, आपके लिए यहाँ पर देखना है कि हमारा सेम से मैच कौन सा हो रहा है, आपके लिए यहाँ देखना है सेम से मैच कौन सा हो रहा है। आप यहाँ देखिएगा STD, आपके देखिए यहाँ क्या हो रहा है, सेम से मैच हो रहा है। आपके लिए एक यहाँ पर एक ये मैच हो रहा है और एक ये मैच हो रहा है, और कोई सा मैच हो रहा है इसमें, और यहाँ पर देखिएगा एक हमारा ये वाला मैच हो रहा है और एक ये मैच हो रहा है, एक ये मैच हो रहा है, एक ये मैच हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक तो यहाँ पर हमारे पर कौन सा मैच हो रहा है, हमारा यहाँ पर ये मैच हो रहा है। तो आप देखिए STD का मतलब क्या हो गया, हम यहाँ लिखेंगे STD का हमारा क्या हो गया, STD का हो गया एज, जो हमारा STD का क्या हो गया, एज हो गया हमारा। हमने STD का तो निकाल लिया एज, ये क्या हो गया, ये तो हमने निकाल लिया STD का। यहाँ पर देखिए यहाँ एक ये वाला इस लाइन में है और ये वाला इस लाइन में, तो यहाँ पर ये भी है और ये भी है, इस वाली लाइन में नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा PUS, इसमें भी है D, इसमें भी D, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ देखिए दो जगह है, तो हमारी भी यहाँ पर एक जगह है और एक ये जगह है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो हमारा क्या हो गया, हमें पता चल गया PUS का मतलब क्या हो गया, डा हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे RBM, BRO ग्रो। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा ये भी हो गया है, एक ये हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जो होते जाएंगे वो काटते ही। यहाँ पर देखिए क्या BRO है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ कहीं है, यहाँ भी BRO है और यहाँ भी BRO है। तो आप देखोगे यहाँ पर इस वाले में, इस वाले में, यहाँ देखिएगा आपके कोई मैच हो रहा है, आप यहाँ देखिएगा इसमें कोई मैच हो रहा है, तो हाँ ये हो रहा है CAT और CAT। आप यहाँ देखिएगा CAT, इसका है ये BRO का, BRO को क्या है CAT, BRO को क्या मिल गया हमें CAT। हम क्या करेंगे, इसे भी हटा देंगे, इसे भी हटा देंगे और इसे भी हटा दीजिए। अब आपके लिए यहाँ पर देखिएगा ऊपर वाले में क्या बचा है RBM, ऊपर वाले में क्या बचा है RBM यहाँ पर कहीं पे नहीं है, तो नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे RBM का क्या हो गया BEAUTIFUN, इसका हो गया ब्यूटीफुल। अब यहाँ देखिएगा HNT आपके लिए कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पर देखिएगा HNT का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक डॉग है, यहाँ पर एक डॉग है, हम यहाँ डॉग से मिलाएंगे, यहाँ डिम है और यहाँ भी डिम है। आपके लिए यहाँ पर मिल रहा है ये, यहाँ पर मिल रहा है ये, आपके लिए यहाँ पर डबल यहाँ मिल रहा है ये। आपके लिए यहाँ देखिए जो डबल सीरीज हो, यहाँ भी हो यहाँ भी हो, आपके लिए यहाँ देखना है जो मैच करे हमें उसी को निकालना है। वो देखिए मैंने आपके यहाँ निकाल के दिखाया, यहाँ पे यहाँ निकाला PUS। तो आप यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4, ये 4 थे हमारे, तो यहाँ पर क्या थे, यहाँ भी हमें 4 मिले थे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को देखना होता है। हमारा इसका यह हो गया और हमने क्या निकाला है, डिम का निकाला है DIM। तो हमने यहाँ डिम का देखेंगे, हमने क्या लिखा है, डिम का निकाला है डॉग। अब हाँ देखेंगे हमारा बच्चा क्या है, डिम का हो गया HNT का क्या हो जाएगा ब्राउन, HNT का क्या हो जाएगा BROWN। हमसे हमारे पास क्या बचा है, कस बचा है, कस भैया कस बचा है, CUS कहीं अंत बचा है और कहीं है HNT का हो गया हमारा, इसका हमारा RBM का हो गया। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, बस केवल ये बचा है, और यहाँ भी हमारे पास क्या बचा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और यहाँ हमारे पास क्या बचा है, केवल हैज बचा है। यहाँ देखेंगे CUS का क्या है, CUS का क्या है हैज, CUS का क्या है, हमसे पूछा क्या है हैज का, हैज को बताइए भैया, हैज का हो जाएगा CUS। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगर हमसे STD पूछते एज मिल जाता है, इसका जिसका भी पूछता है उसका आंसर हमने सामने लिख दिया है। उसी प्रकार से आपके लिए कोई भी पूछ ले A to Z, आप उसका आंसर ऐसे ही निकाल सकते हैं। बस लाइन बाय लाइन आप उसे देखिएगा और उसे सॉल्व करिएगा, कैसे निकाला है कैसे करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं बताता हूं, आप उसे करिएगा और मुझे बताइएगा कि
कि आपके क्वेश्चन करना आया या नहीं आया। भैया नहीं आया हो तब भी डाल देना, एक बार और समझा दूंगा। नहीं आना हो निकालना तो समझाइए, मुझे कमेंट में डालिए, मैं आपके लिए उसे करना बता दूंगा। देखिए इस और अगला टाइप है हमारा यदि किसी सांकेतिक भाषा में 785 को क्या लिखा जाता है? स्कूल इज ओवर। और हमसे पूछा क्या है और दिया है 275 के लिए क्या लिखा जाता है? MATCH मैच इज ओवर। और दिया हुआ है बताइए, यहाँ दिया हुआ है 28 को क्या लिखा जाता है? पेट के लिए स्कूल मैच। तो हमसे पूछा है बताइए, हमसे पूछा है MATCH को क्या लिखा जाएगा? मैंने आपके लिए अभी बताया है। देखिए यहाँ जहां सेम से संख्या मिलती है, यहाँ देखिए यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, यहाँ भी है। यहाँ दोनों हमें सेम से मिल रही हैं तो हम क्या करेंगे? जो हमें संख्या सेम से मिलती है हम उसे कैंसिल करते हैं, उसे निकालते हैं। हमारा 7 का क्या है? अब यहाँ पर देखिएगा हमारा 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो यहाँ से हम निकालेंगे। यहाँ देखिए 7 का क्या आ जाएगा? हमारा 7 का आ जाएगा एज, एज है 7 का एज आएगा। 5 का क्या निकालेंगे? 5 का ओवर निकालेंगे। अब यहाँ देखिएगा हमारे पास ये हो गया, ये हो गया, हमारे पास 7 का एज हो गया, 5 का क्या हो गया? ओवर हो गया। तो हमारे ये वाले क्वेश्चन कैंसिल हो गए। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है? 2 बचा है, यहाँ पर क्या बचा है? 2 बचा है। 2 का क्या आएगा? मैच आएगा। और यहाँ देखिए स्कूल है, यहाँ स्कूल है 8, ये 8 कोड है वो हमारे किसका है? स्कूल का है। ये हमारा किसका है? स्कूल का है। इस प्रकार से हमने पूछा क्या है? मेज का बताइए। तो हमारा मेज का क्या आएगा? मेज का आएगा आंसर 2। आशा करता हूँ कि आपको ये वाले टाइप भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताइएगा। और अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, आप वो मुझे करके दिखाइएगा। इससे मुझे पता लग जाएगा कि आप सभी लोगों के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। यदि आपके लिए क्वेश्चन समझ में नहीं आए हो तो मुझे जरूर बताइएगा, इससे मुझे भी पता लग जाए कि भैया आप सभी को क्वेश्चन करने आए हैं या नहीं आए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन दिया है, ये भैया होमवर्क में क्वेश्चन है आपके लिए। SURENIK का अर्थ सी इज GRAVE, सी इज ग्रेव लिखा जाता है। PISORRENIK का अर्थ क्या लिखा जाता है? सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, स्माइलिंग। SORREZI का अर्थ इज ऑलवेज रीडिंग। तो हमसे पूछा है बताइए, तो बताइए स्माइलिंग को क्या लिखा जाएगा? मैंने आपके लिए अभी बताया है, जो जो हमें मिलता जाए, जो जो हमें सेम से मिलता जाए उसे उसे हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ हमें क्या क्या मैच हो रहा है? NIK इसमें नहीं है, तो आप यहाँ देखिएगा इसमें कौन सा मैच हो रहा है। और RE यहाँ पर है तो यहाँ इसका इसमें मैच होगा। SVPI, तो आप इस प्रकार से निकालिए और मुझे कमेंट में दीजिएगा स्माइलिंग का होता क्या है। भैया आप जल्दी दीजिएगा, जल्दी उतार लीजिएगा, मैं अगला टाइप कराने वाला हूँ आप सभी के लिए। इसे उतार लीजिएगा और मैं आपके लिए अगला टाइप कराऊं।
उतार लिया? उतारिएगा भैया जल्दी जल्दी। देखिए फिर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा, मैं इसे रख कर देता हूं। अगला टाइप ले लेता हूं मैं, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 देखिएगा यहां पर हमें दिया हुआ है यहां दिया हुआ है अंक। इस प्रकार से भैया क्वेश्चन आते हैं भैया पेपर में। यहाँ दिया अंक, यहाँ दिया है कोड। कोड का मतलब होता है कोड, और यहाँ क्या है डेट। तो हमसे दिया है 3, 8, 0, 7, 4, 6, 9, 2, 5, 1। इस प्रकार से हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। इस पर कोड दिया हुआ है $RAM प्रतिशत NPE/STPS। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो, और हमसे अगर हमें इस प्रकार से, तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। ये हमारे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा। हमसे पूछा क्या है, इसकी थ्योरी दी गई, निम्नलिखित में से जानकारी का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें और प्रश्नों का उत्तर दें। हमसे पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। देखिएगा यहाँ पर, यहाँ दिया गया है 76498 को कूट भाषा में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया। तो हमने देखिएगा, मैंने आपके लिए जो आगे कराए थे 3 टाइप वाले, मैंने कहा अगर आपको 3 डेट वाले, 3 क्वेश्चन वाले अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो वो तुम्हें कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे ही इसे भी करना है। देखिएगा भैया यहाँ 7 का कोड क्या है, 7 का कोड क्या है, 7 का कोड भैया ए है, तो हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। 6 का कोड क्या है भैया, 6 का कोड क्या है, प्रतिशत है भैया, प्रतिशत। देखिएगा अगला क्वेश्चन आता है 4 आता है भैया, 4 यहाँ देखिए एम है। अगला आता है हमारा 9 आता है भैया, 9 का एम देखिए एल है। अगला आता है 8 आता है भैया, 8 का क्या है, डॉलर है भैया। ए का क्या है, यहाँ एसटीपीएस दिया हुआ है हमारा, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा आंसर। मैंने आपके लिए सारे के सारे टाइप करा चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आपके लिए पूरा का पूरा जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। यदि आपके लिए समझ में आ गया है तो वीडियो में यस जरूर लिख दें, कमेंट में आपके लिए यस जरूर लिख दें। और आपके लिए वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियो को देता रहता हूँ, क्योंकि जो और सारी वीडियो है आप डेली जाके देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मैं आपके लिए जितना हो सकता है वो मैं सरल माध्यम से निकाल के देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर आप कहीं एग्जाम में बैठे हो, जहां आप एग्जाम में बैठे हो वहां क्या होता है, टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा करने होते हैं। तो उसी प्रकार से हमें वहां क्या होता है, अपने हाथों की स्पीड बढ़ानी होती है। हमें शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए जिससे हम क्या करें, अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग का क्वेश्चन आता नहीं है, कोडिंग चैप्टर होता नहीं है। अगर आपका कोडिंग चैप्टर हर किसी में होता है, आपके लिए हर चैप्टर में कोडिंग चैप्टर आपके लिए कम से कम 4 या 5 नंबर तो देके जाता है, क्योंकि अगर हमें हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपके लिए करा दिया है, आप जैसा भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आशा करता हूं कि आप सहमत है हमारी वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी पता लग जाए हमारी ट्रिक क्या। और आशा करता हूँ आपकी वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।